ये ऐसे नहीं होता है कि आपके बिल्कुल आपके बगल में, और वो आपके मेहमान थे। वो लोग जो ईरानियन जो शिप था, नेवल शिप, वो आपका मेहमान था। और अगर चाइना से निकलने वाले शिप्स पे हमला होगा तो भारत के तो बिल्कुल पड़ोस में पटाखे बम छूट रहे होंगे। हम कैसे उससे अविचलित रह सकते हैं? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आरोप ये तक लगाए जा रहे हैं कि इंडिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है इस काम के लिए। ये जो फ्रिगेट डुबाई है, मेरे हिसाब से मैं तो एक और इसका मतलब निकालती हूँ कि क्या कहीं ये युद्ध चाइना की इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए तो नहीं छेड़ा गया है। चाइना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन अगर ओपनली ये हो गया तो आप तो बिल्कुल जब में आते हैं, आप बीच में पता चला आपके ऊपर से मिसाइल जा रही हैं। आज एक यूएस की पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने भारत को, इजराइल को लेके जो कहा, वो किसी टीवी चैनल पे, किसी यूट्यूब चैनल पे भी कहा नहीं जा सकता। इतनी भद्दी बात उन्होंने कही। आज क्या क्या नहीं हमें सुनना पड़ रहा है। आंगन भारत का था, घुस के मारा अमेरिका ने, बचाव किया श्रीलंका ने। तो इसी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अगर चीन ताइवान पर या चीन गलवान पर हमला करने लगेगा, तब भी क्या जो उचित लगे उसके तहत आप चुप रहेंगे? उसका लोकेशन तो अमेरिकी सेना को कैसे पता? अमेरिकी सेना तो कहीं दुनिया के दूसरे कोने में खड़ी है। इसका मतलब उसको वो जानकारी किसने दी? एक मेहमान को भारत बुलाया साझे युद्धाभ्यास के लिए और फिर उसकी पीठ में छुरा भोग दिया कि आपको एक गद्दार, कायर और डरपोक प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास याद करेगा कि किस तरीके से एक ईरानी जहाज को यूएस की पनडुब्बी ने टॉर्पीडो कर दिया, यानी कि टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके उस ईरानी जहाज को खत्म कर दिया। उसका पता ही नहीं चला और उसमें करीब 180 लोग उस ईरानी जहाज में थे। लेकिन सबसे जो चिंताजनक बात है कि ये हिंद महासागर में हुआ है, इंडियन ओशन के में हुआ है, जो कि श्रीलंका के पास था। और इसके बाद लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार क्या अभी भी चुप रहेगी? और मजे की बात ये कि ये वो शिप थी, जो ईरानियन जहाज है, जो कि मिलान नेवल एक्सरसाइज करके और विशाखापट्टनम से लौट रहा था। जैसे ही जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर से निकलकर थोड़ा सा आगे जब ये ईरानी जहाज जाता है तो वहां पर उसको टॉर्पीडो कर दिया जाता है। जो यूएस की सबमरीन है, उसने जो ईरानी जहाज है जिसका नाम है आइरिस डेना, उसको मारकर खत्म कर दिया। तो क्या हमने अपने समुद्री इलाकों को, क्या हमने अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को भी अब ट्रंप और नेतन्याहू के हवाले कर दिया है? ये ऐसे नहीं होता है कि आपके बिल्कुल आपके बगल में, और वो आपके मेहमान थे। वो लोग जो ईरानियन जो शिप था, नेवल शिप, वो आपका मेहमान था। और आप विशाखापट्टनम से वो अपना जो नेवल एक्सरसाइज थी कई कंट्रीज की, उसको करके वो वाया श्रीलंका वापस अपने कंट्री जा रहे थे, ईरान वो। और उस दौरान में उनको निशाना साध के किया गया है। तो आपके घर में एक तरीके से, बिल्कुल आपके पड़ोस में इस तरीके का ये हुआ है। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस टाइम अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमलावर है। वहां युद्ध चल रहा है फुल फ्लेजेड। वहां पे एक भयंकर तौर पे और भी जो आज आसपास के खाड़ी देश हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा और अपना ओपिनियन तो देना पड़ेगा। पहले आपके पड़ोस में इतनी बड़ी घटना हो गई है और आप ये कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। अरे ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप उसमें रिटेलिएट करिए या आप इंटरवेंशन करिए और या आप खुद हथियार लेके खड़े हो जाइए, आप खुद वहां मिसाइलें छोड़ दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि भाई ऐसा हमारे जो मेहमान जो शिप था, चाहे वो ईरान से आया था या किसी और कंट्री से आया था, उसके ऊपर ये उसको इस तरीके से नेस्तनाबूद कर देना, डुबा देना, ये एक विश्व शांति के लिए खतरा है। ये तो जो चिंता जाहिर की जा रही है, ये एस्केलेट हो सकता है कि ये जानबूझ के इंडिया को इसमें खींचने की, आओ भाई आओ, तुम भी आओ, तुम कैसे चुप बैठे हो, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली इनको इनवाइट करने की एक चाल हो अमेरिका की, कि ताकि इंडिया भी कूद पड़े। दूसरी बात इसमें एक ये चीज भी आती है कि क्योंकि उनको लगता है कि ये इलाका, यहाँ से देखिए ये जो एरिया है, जिस एरिया में ये सब हुआ है, ये वर्ल्ड ट्रेड के बहुत क्रूशियल इलाका है। चाइना का तो बहुत सारा ही ट्रेड यहीं से जाता है। और अभी चाइना ने अपने जो रिफाइंड ऑयल वगैरह का जो एक्सपोर्ट है उसको स्टॉप कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट, इन्हीं कारणों से, क्योंकि उनको बनाया जाएगा निशाना। आप देखिए, क्योंकि ईरान ने वहां पे जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, वहां से केवल चाइना के शिप्स को निकलने की इजाजत दी है जो वहां से क्रूड ऑयल लेके जाएंगे।
तो उसका बदला ये हो सकता है कि चाइना से निकलने वाले शिप्स के ऊपर हमला हो, और अगर चाइना से निकलने वाले शिप्स पे हमला होगा तो भारत के तो बिल्कुल पड़ोस में पटाखे बम छूट रहे होंगे, हम कैसे उससे अविचलित रह सकते हैं। बात तो ये तक भी आ रही, यहाँ जो आरोप लगाए गए, यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आरोप ये तक लगाए जा रहे हैं कि इंडिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है इस काम के लिए। ये जो फ्रिगेट डुबई है, इंडिया के पोर्ट का इस्तेमाल किया गया, हालांकि यहाँ से डिनाई किया गया है, लेकिन अगर ये बात उड़ी भी है, आई भी है, तो डेफिनेटली भारत तो ऑलरेडी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पे थे एक दिन पहले ही, इस हमले से एक दिन पहले, और वो यात्रा के बाद अचानक हमला होता है, उसी के बारे में बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या करने गए थे इतना जल्दी, क्या उनको खबर थी या नहीं थी तो क्या किया, और नहीं थी तो बताया, जो नहीं थी तो ठीक था, लेकिन आपको खबर थी और आपने किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी को भी नहीं बताया, तो आप जो है आप मतलब कर क्या रही है इस तरीके से। कोई आप जैसे होता है ना, बच्चे खेलते हैं छोटा मोटा सा खेल, खिलौना खेलते हैं, छुपा छुपा के खेलते रहते हैं, तो सेम में थोड़ी देश की जो विदेश नीति है उसको आपके तरीके से तो नहीं चलना पड़ेगा ना। हम ये नहीं कह रहे कि चलिए आप मानते हैं कि आपने एक नीति के तौर पे आप ईरान के साथ नहीं खड़े क्योंकि एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ भी वैसे एक डायकॉटमी है भारत की राजनीति में, मतलब यहाँ इंडिया के शिया मुस्लिम्स को आप पटाते हैं, यहाँ पे अगर मुसलमानों के वजह से जो नैरो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, क्या आज मोदी जी पूरे देश को क्या आग में झोंक देंगे इस चीज के लिए कि हमें मुसलमानों को खुश नहीं करना है? नीलू जी, मैं वही बात कर रही हूँ कि आपकी जो, अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी चल रहे हैं ना कि मुसलमान कंट्री के ऊपर आक्रमण हुआ है तो हमें चुप रहना है क्योंकि इससे हमारा वोट बैंक कंसोलिडेट होगा, हिंदू वोट बैंक, आप मान लिया आपकी बात, लेकिन आप तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में शिया मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश में हैं और करते हैं आप शिया मुसलमानों को जो कहते हैं कि उनको खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। आप शिया मुस्लिम क्लैरिक्स, जो आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे मोहन भागवत मिलते हैं, आप जाते हैं शिया मुसलमानों की मस्जिदों में, आप दरगाहों पे चद्दर वगैरह चढ़वाने जाते हैं, तो आप मतलब शिया मुसलमान डोमेस्टिकली तो आप उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं, और एक जब शिया कंट्री के ऊपर हमला हुआ है और जबकि उसके साथ आपकी पुरानी टाइज है, न केवल ट्रेड की टाइज है आपकी उनके साथ में, कल्चरल टाइज है, सिविलाइजेशनल टाइज है आपकी उनके साथ। आप नीलू जी, इस वक्त मैं और आप बैठे हो या जो भी भविष्य वक्ता बोलेंगे या जो दर्शक लिख रहे होंगे, उसमें दुनिया भर के पारसी, फारसी, ईरानी भाषा के शब्द हैं, हजारों शब्द पता नहीं अनजाने में मैं और आप बोल रहे हैं इस टाइम उस भाषा के, ऐसी टाइज है हमारी, और आप क्योंकि मुसलमान हैं वो इसलिए, और मतलब आपने सब कुछ भुला दिया, और वो भी छोड़ दीजिए मैंने, लेकिन ये जो आपके बिल्कुल पड़ोस में और आपके मेहमान को मार गिराया गया है, उसकी एक फ्रिगेट को मार गिराया गया है, तो आपका उस पर बोलना बनता है। अदरवाइज जो आरोप आ रहे हैं ना कि आपके पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, इंडिया के पोर्ट्स का, ऐसे आरोप है, मैं नहीं कह रही हूँ ये, तो वो चीज तो एक बहुत बहुत सोचने वाली, आपके लिए बड़ा कंसर्न पैदा करने वाली चीज है। मतलब आप इतना बड़ा एक जिसको कहा जा रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में न कन्वर्ट हो जाए, ऐसी एक घटना हो रही है विश्व के पटल पे और हमारा प्रधानमंत्री चुप है। सवाल दुनिया, हम जो भारतीय जनता है वो आपस में ही बातचीत कर रही है, और उसमें क्या होता है, देखिए अफवाहें उड़ती है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जाती है, फिर आप लोगों को अरेस्ट करते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, झूठ क्यों, आप डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। अरे आप बताइए ना अच्छे से, आप सेटिस्फाई कीजिए, जो जनता जो कह रही है उसको सेटिस्फाई कीजिए, लेकिन ये जो आप जो कर रहे हैं ये नीलू जी, ये यहाँ से जो ट्रेड रूट है, बड़ा वाइटल ट्रेड रूट है जो यहाँ से निकलता है, ये इस वाइटल ट्रेड रूट पे अगर हमले इसी तरीके से शुरू हो गए, वो चाहे ईरान के हो या चीन के हो, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर ईरान ने केवल चाइना के शिप्स को इजाजत दी है, तो उससे एक, मेरे हिसाब से, मैं तो एक और इसका मतलब निकालती हूं कि क्या कहीं ये युद्ध चाइना की इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए तो नहीं छेड़ा गया है कि यहां से एनर्जी सप्लाई बंद, ऑयल सप्लाई बंद, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वहीं से आता है उनका, और चाइना की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। तो ये अगर ये ऐसा है, और चाइना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि वैसे तो अभी बताया जा रहा है कि ईरान के युद्ध में है, चाइना का बैकडोर सपोर्ट है, लेकिन अगर ओपनली ये हो गया तो आप तो बिल्कुल जद में आते हैं, आप बीच में पता चला आपके ऊपर से मिसाइल जा रही हैं,
क्रॉस कर करके इंडिया कंट्री को। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत क्रूशियल टाइम है और बहुत डरने वाला टाइम है। हमारे नियंत्रण पर जो जहाज यहाँ आया था, अगर वो जाते समय उसके ऊपर इस तरह से हमला हुआ है, तो हम नैतिक रूप में कम से कम इतना कर सकते हैं कि भर्त्सना कर सकते हैं। श्रीलंका ने अपनी नौसेना को उतारा, श्रीलंका ने अपने तटरक्षक बल को उतारा, जो उनकी कोस्ट गार्ड थी उसको उतारा, और उन्होंने मदद की और उन्होंने ही वो 30-32 लोगों को बचाया, क्योंकि जहाज बहुत तेजी से अंदर डूब गया था। आज एक यूएस की पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने भारत को, इजराइल को लेके जो कहा, वो किसी टीवी चैनल पे, किसी यूट्यूब चैनल पे भी कहा नहीं जा सकता। इतनी भद्दी बात उन्होंने कही। लेकिन वो जो मदरलैंड और फादरलैंड वाला डायलॉग नरेंद्र मोदी जिससे भी लिखवा कर बोल के आए थे, सबसे पहले उसे बर्खास्त करें, क्योंकि इस तरह की चीजों से ही हमारे देश के ऊपर इतनी भद्दी बातें कही जा रही हैं। तो मैं ऐसा मानती हूं कि आपने सुना है वो जो कहा है अमेरिकन पत्रकार ने, बहुत ही घटिया बात कही है। हमारा देश जो कहा तो एक तरफ निर्गुण देशों का अगुवा होता था, आज क्या क्या नहीं हमें सुनना पड़ रहा है। ये जो भी घटना हुई, आंगन भारत का था, घुस के मारा अमेरिका ने, बचाव किया श्रीलंका ने। सवाल उठता है कि विश्व गुरु कौन है? यही तो सवाल उठ रहा है। अगर आज अमेरिका भारत के आंगन में घुसकर मारने लगा है, तो कल चीन भी आकर घुस के मारेगा भविष्य में, तो उसको कौन रोक सकता है? अगर अमेरिका मार रहा है तो कल चीन भी मार सकता है। क्या यह संभव नहीं है कि जिस तरह से ये युद्ध आगे चल रहा है और अमेरिका मध्य पूर्व में फंसा हुआ है, क्या यह संभव नहीं है कि इसका देखा देखी चीन ताइवान पर हमला करने की योजना बनाने लगे या गालवान पर हमला करने की योजना बनाने लगे, ताकि देखे अमेरिका की कितनी। जब ईरान अमेरिका को ड्रॉ करवा रहा है मैच को, तो इसी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अगर चीन ताइवान पर या चीन गालवान पर हमला करने लगेगा, तब भी क्या जो उचित लगे उसके तहत आप चुप रहेंगे? तो ये जिस जगह पर हुआ, जिस जगह पर यह घटना हुई, वहां पर 24 घंटे भारत के नौसैनिक हवाई जहाज निगरानी रखते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसका डाटा लाइव फीड से अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के साथ शेयर होता है। यह वही इंडो पैसिफिक कमांड है जिसके कमांडर को पिछले कुछ दिन पहले भारत में वेस्टर्न कमांड में स्वागत किया था। भारत सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या वो ईरानी जहाज जो था, युद्धपोत था, उसका लोकेशन अमेरिकी सेना को, क्योंकि अमेरिकी सेना ने तो अब दावा कर दिया है कि हमने ही मारा था, तो अमेरिकी सेना को कैसे पता? अमेरिकी सेना तो कहीं दुनिया के दूसरे कोने में खड़ी है, वो श्रीलंका के पास क्या, आपके आंगन में क्या कर रही थी? इसका मतलब उसको वो जानकारी किसने दी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाने अनजाने भारत के हवाई जहाज ने, पनडुब्बी हवाई जहाज ने दे दी? निहायत ही एक डरपोक प्रधानमंत्री के रूप में आज उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। अगर नाराजगी भी जो प्रधानमंत्री नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो उसके लिए अब क्या कहा जाए, और कितना सुरक्षित है देश अब उनके हाथ में। हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि एक गद्दार दोस्त क्या करता है, वह बीजेपी फॉर इंडिया के कायर प्रधानमंत्री ने दिखा दिया। एक मेहमान को भारत बुलाया साझे युद्धाभ्यास के लिए और फिर उसकी पीठ में छुरा भोग दिया। ईरान ने भारत के बुलावे पर मिलान एक्सरसाइज 2026 में अपना पोत भेजा था। पोत की विशेषताएं मोदी की राष्ट्रपति भवन को भी बताए गए थे। भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी थी कि मेहमान पोत सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। देश की आबरू का सौदा नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से कर चुके मोदी की साजिश में ईरान लौटते वक्त हिंद महासागर के में इस पोत को यूएस नेवी ने मार दिया, जिसमें 100 से ज्यादा नाविक सैनिक जो कि हमारे मेहमान मारे गए। मोदी और राजनाथ सिंह की इंडियन नेवी उसको सुरक्षा भी नहीं दे सकी। दुनिया मोदी को हमेशा एक कायर, डरपोक और इजराइल अमेरिका गुलाम के तौर पर याद करेगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्वीट है ये। सवाल ये है कि क्या यूएस आर्मी की इतनी शर्मनाक गैर जिम्मेदाराना हरकत पर भी मोदी की चुप्पी सरेंडर डरपोक मोदी का प्रमाण नहीं है? बात बार बार आ रही है कि हमारा टेरिटोरियल वाटर में नहीं था इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई, यूक्रेन आपका टेरिटोरियल इलाका है क्या? यूक्रेन की सीमा आपसे लगती हुई है क्या? यूक्रेन आपके देश के अंदर है क्या जो आप वहां पहुंचे थे युद्ध विराम करवाने? वहां क्यों पहुंचे थे आप युद्ध विराम करवाने? तो ये कोई तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है कि हमारा टेरिटोरियल वाटर नहीं है और इसके लिए हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे, अगर ये ही शिप अमेरिका का होता तो वाइस वर्सा होता कि अमेरिका का शिप ईरान ने
डुबा दिया है, तब भी चुपे रहते हैं, तब भी ऐसा यही लॉजिक देते हैं ये भक्त लोग या इनके जो स्पोक्स पर्सन है या जो लोग भी बोल रहे हैं। तो ये इसके साथ नैतिकता जुड़ी हुई है। यूक्रेन में जिस जहां यूक्रेन में जब चौधरी बनने पहुंचे थे तो किस वजह से चौधरी बन रहे थे आप वहां? एक मेहमान को बुलाकर आप उसको सुरक्षा नहीं दे पाए, जो आग की जो लपटें हैं वो हमारे इंडियन ओशन के आसपास आ गई है, तो भी हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो ये गद्दारी नहीं तो और क्या, गद्दारी अपने देश के लोगों के साथ और गद्दारी ईरान के साथ भी, कि आपको एक गद्दार, कायर और डरपोक प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास याद करेगा।